ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। क्या प्राचीन ऋषि मुनियों को समानांतर ब्रह्मांडों का ज्ञान था? दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है और आज हम बात करेंगे समानांतर ब्रह्मांडों की, अर्थात एक जिसे सिद्धांतों पर काम करने वाले अनेक ब्रह्मांड और उनके जीव जगत का वास। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में सबसे पहले सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने शुरुआत की और फिर कई अन्य महान वैज्ञानिक जैसे कि मैक्स प्लांक, श्रोडिंगर और पॉल डिरॉक आदि ने इस विषय पर और योगदान दिया। जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, तब पूरी दुनिया को यह बात हजम नहीं हुई थी कि ब्रह्मांड इस सिद्धांत पर चलता है, क्योंकि इस सिद्धांत की मदद से आधुनिक विज्ञान अध्यात्म से जुड़ रहा था, जो कि हिंदू पुराणों में ऋषि मुनियों ने पहले ही संबंध बना दिया था। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक करें। आइंस्टीन के इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों जुड़े हुए हैं और समय और गुरुत्वाकर्षण बल का भी संबंध है। इसके अनुसार जहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहां समय तेज गति से बीतता है और जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है वहां समय धीरे धीरे बीतता है। अर्थात अगर किसी वस्तु की गति ज्यादा है तो समय की गति कम हो जाती है और अगर वस्तु की गति कम है तो समय की गति ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे इस सिद्धांत पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और आधुनिक विज्ञान को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज से हजारों सालों पहले लिखे हुए हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी वही निष्कर्ष है और उस समय आज के आधुनिक उपकरण और जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए यह कहना एकदम सही होगा कि प्राचीन ऋषि मुनियों को समानांतर ब्रह्मांडों का ज्ञान था और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम महर्षि वशिष्ठ द्वारा लिखित योग वशिष्ठ के एक वर्णन के बारे में बताएंगे। यह वर्णन जीवन के उद्देश्यों, रहस्यों और मृत्यु के बाद जीवन की श्रृंखला पर भी प्रकाश डालता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आप प्लीज इसे पूरा और ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना। तो मित्रों, कहानी इस प्रकार है। प्राचीन भारत में पद्म नाम का एक राजा था, जिसकी लीला नाम की एक धर्म पत्नी थी और वह बहुत ही धर्मशील थी। वह उससे बहुत ही प्रेम करती थी और अपने पति की मृत्यु के बारे में सोचने मात्र से ही घबरा उठती थी। इसी बात से चिंतित होकर उसने भगवती सरस्वती जी की तपस्या की और सरस्वती जी को प्रसन्न कर लिया। उसने सरस्वती जी से वरदान मांगा कि अगर किसी भी कारणवश उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो जाती है तो उसकी अंतः चेतना राजमहल छोड़कर बाहर ना जाए। सरस्वती माँ ने उसे यह वरदान भी दिया और साथ ही यह भी कहा कि वह जब चाहे अपने पति से मिल सकती है। कुछ दिनों बाद ही दुर्भाग्यवश राजा पद्म की मृत्यु हो गई। लीला ने अपने पति का शव वहीं राजमहल में ही रखवा लिया और भगवती सरस्वती जी का ध्यान किया। सरस्वती जी ने प्रकट होकर कहा, पुत्री, दुख ना करो, तुम्हारे पति अभी इसी स्थान पर हैं, लेकिन वो अभी दूसरे लोक अर्थात दूसरे ब्रह्मांड में हैं। तुम उनसे ऐसे नहीं मिल सकती। अगर तुम ध्यान करके उनके दूसरे सृष्टि के शरीर में प्रवेश करो तो ही उनसे भेंट हो सकती है। सरस्वती जी के कहे अनुसार लीला ने ध्यान किया और अपने पति को याद किया। कुछ समय सच्चे मन से ध्यान करने के बाद लीला उस लोक में पहुंच गई जहां पर उसके पति की अंतर्चेतना थी। वहां जाकर लीला ने देखा कि उसके पति एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के महाराज थे और उनकी उम्र 16 वर्ष थी। यह सब देखकर लीला आश्चर्यचकित हो गई और विचार में पड़ गई कि अभी उनका देहांत हुए मात्र एक दिन हुआ है और वो वहां पर 16 वर्ष के कैसे हो गए। सर्गे सर्गे पृथग्रूपम सर्गांतराण्यपि तेष पंसंतस्थ सर्गोधा कदलीदल पीठवत आकाशे परमाणवंत्रद्र व्यादेर्गुके अपि च जीवाणुर्यत्र तत्रेंदम जगद्वेत्ति निजम वपुः। जिसका अर्थ है, हे लीला, जिस प्रकार से केले के तने में एक के बाद एक परतें निकलती चली आती हैं, उसी प्रकार सृष्टियों का भी क्रम होता है और एक सृष्टि के भीतर कई अन्य सृष्टियां होती हैं। जिस तरह व्याप्त चेतना के हर एक परमाणु में स्वप्नलोक उपस्थित है, उसी प्रकार अनंत द्रव्य में उपस्थित अनंत परमाणुओं में भी अलग अलग प्रकार के जीव और दुनिया उपस्थित हैं। आश्चर्यचकित लीला की जिज्ञासा शांत करने के लिए सरस्वती जी उससे कहती हैं
कि इस जीवन में और सृष्टि में तुम्हारे पति का देहांत 70 वर्ष की आयु में हुआ था, और यह सत्य भी है। लेकिन इसके पिछले जन्म में तुम्हारे पति एक ब्राह्मण थे और तुम ही उनकी पत्नी थी, और वह और भी सूक्ष्म जगत है। और तुम्हारे पति का शव अभी भी कुटिया में पड़ा है। जब भगवती सरस्वती लीला को उस जगह ले गई और अपने मृत पति का शव देखकर लीला को उसके जीवन की सभी घटनाएं याद आ गई, और उसे एहसास हुआ कि उसके राजा पति के साथ का जो जीवन था उसके 70 वर्ष उस ब्राह्मण के रूप में पति वाले सूक्ष्म जगत के मात्र 7 दिनों के बराबर था। इस कहानी में महर्षि वशिष्ठ ने बड़े ही सरल तरीके से मनुष्य की इच्छाओं, उसकी जीवन की यात्रा और कई समानांतर ब्रह्मांडों में भ्रमण को समझाया है। यह भी समझाया है कि कैसे कई तरह के ब्रह्मांड होते हैं और उनमें समय अलग अलग गति से चलता है, अर्थात स्पेस और समय आपस में जुड़े हुए हैं। भले ही यह सुनने में कोई और पौराणिक कथा लगती है, लेकिन अगर ध्यान से इस पर चिंतन किया जाए तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। आज के वैज्ञानिकों के लिए यह मानना बहुत ही कठिन है कि भारत देश में सदियों पहले समानांतर ब्रह्मांडों के रहस्य को सुलझाया जा चुका है, और साथ ही प्राचीन कथाओं के माध्यम से वर्णित इन वैज्ञानिक रहस्यों को विज्ञान की भाषा में समझाना भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन पूरी दुनिया भारत के इस अनंत प्राचीन ज्ञान को महत्व दे, उसके लिए सबसे पहले हमारे देशवासियों को इसे महत्व देना चाहिए और इस ज्ञान को उपयोग में लाना चाहिए, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों तक तपस्या की थी। मित्रों, इस तरह प्राचीन भारत के ज्ञान के खजाने से एक और जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर जरूर करें और आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।